रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैंने अभी ये दूसरी वीडियो बनाई है और मेरी वीडियो के अंदर आज मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ कि हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, और हमारी जो ज़िंदगी है क्या ये झांटू की दे रही रहेगी या फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ होगा भी, या फिर हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब देख देख के अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे और माँ बाप हमें गाली गलौज करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बोलेंगे कुछ करते नहीं हो, कुछ कमाते नहीं हो, फालतू के फ़ोन रिचार्ज करवाते हो, फ़ोन रिचार्ज देखते हो और घूमते रहते हो। ये आजकल कम से कम भी आज के समय में 60% लोगों के साथ हो रहा है। जिनके साथ हो रहा है वो सपने लेते हैं रात को अमीर बनने के, और दिन में वो फिर गरीब हो जाते हैं, रात को फिर अमीर हो जाते हैं। दिन में मतलब चलता रहता है, ये जैसे जो साइकिल है ये चलता रहता है। और कुछ लोग तो इतने ज्ञानी होते हैं ना, यूट्यूब पे ऐसे ऐसे चमका के बातें करेंगे जैसे कि किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। और एक अच्छे तरीके से ऐसे बातें करेंगे जैसे वो ही सिर्फ एक ज्ञानी बाबा हैं, बाकी दुनिया में सब फेक है दोस्तों, ठीक है। और जो हकीकत है दोस्तों, वो हकीकत आपसे छुपाई जा रही है, ठीक है। वो इसलिए छुपाई जा रही है कि हमारी जो दुनिया के अंदर अब जो चल रहा है और जो होने वाला है वो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि हम भी साधक हैं दोस्तों, हमें भी सब कुछ दिखता रहता है इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, कि कौन सी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा कार्य कर रही हैं और कौन सी शक्तियाँ कार्य नहीं कर रही, ठीक है दोस्तों। अब जो इस समय जो भी हालात बन रहे हैं, लड़ाई के, फाइट के, दुनियावी चक्कर जो भी बन रहा है, वो जो सबसे ज़्यादा जो सिस्टम है वो शैतान का राज है दोस्तों। मतलब जो शैतानी शक्तियाँ होती है इनका राज है। मैं कोई देश के बारे नहीं बोल रहा, मैं किसी देश को टारगेट नहीं कर रहा, मैं किसी देश को स्पेशली नहीं बोल रहा। मेरे लिए सब देश अपनी अपनी जगह पर सही है। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ कि हाँ वो देश सही है, ये देश सही नहीं है, या कोई मर गया या कोई जी गया। मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से भी, सिवाय अपने चेलों के, अपने भाइयों और बहनों के, आप सबके। आप सब मेरे बहुत ज़्यादा प्यारे हो दोस्तों और रहोगे, ठीक है। पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि इतनी शैतानी शक्तियाँ अपने मतलब वर्ल्ड के अंदर वो राज कर रही हैं, शायद आपको नहीं पता होगा। जैसे कई नाम लेते हैं, इल्यूमिनाती ग्रुप होता है, वो बहुत कुछ कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। पर नहीं दोस्तों, जो इल्यूमिनाती ग्रुप है वो एक अलग चीज़ है, उसका और उसका बहुत डिफरेंस है दोस्तों। आपको कोई समझ नहीं आएगा। जैसे एक हम ऐड करते हैं, वो एक ऐड है और एक ग्रुप है जो सीक्रेटली चलता है, ठीक है। अगर आप साधक हो तो आप उसके बारे में जान सकते हो, अन्यथा आपको शायद कुछ नहीं पता लगेगा। जो मैं शैतानी शक्तियों की बात कर रहा हूँ उनको जगाने वाला इंसानी ही है, कोई और नहीं है। क्योंकि अच्छा बुरा भगवान ने सब बनाया है, अच्छा भी बनाया है और बुरा भी बनाया है। बस फ़र्क ये है कि आपको बुरे को मानना है या अच्छे को मानना है। कई लोग होते हैं जो बुराई से अच्छाई का काम कर देते हैं, जो अच्छाई से बुराई का काम कर देते हैं, यानी कि ये चलता रहता है ये सिस्टम। क्योंकि उस सिस्टम को चलाने वाला इंसान ही है, जो उससे बड़ा सिस्टम चलाने वाला वो भगवान है, ठीक है। पर भगवान तो आपको रास्ता दिखाते हैं ना, चलना तो अपने रास्ते पे खुद है ना, ठीक है। तो दोस्तों, जो शैतानी शक्तियाँ हैं, जो इतनी कुछ हो रहा है जब से ये इंसान बना है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इतनी ज़्यादा 5000 साल पीछे मैं नहीं जा सकता, इतनी मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है कि मैं पीछे जाऊं और वहाँ से आपको बात सारी बताऊं। क्योंकि जो मैंने देखा है अभी तक 100 साल के अंदर, जो मैंने अपनी शक्तियों से पूछा है, जो जैसे मैं फ्री टाइम में होता हूँ और फ्री टाइम के अंदर मैं बातें करता रहता हूँ, जैसे यक्षिणियों से हो गया, अप्सराओं से हो गया, और
लोक देवताओं से हो गया, मैं इनसे बातें करता रहता हूँ, क्योंकि जो ये शक्तियाँ हैं ये आज की नहीं है, ये 500, 1500, 2000, 5000 साल पुरानी शक्तियाँ हैं, जिनको बहुत शुरू से साधना इनकी होती आ रही है और लोग इनकी साधना करते हैं और भोग देते हैं। मात्र हम तो इनके जो दूत होते हैं उनसे बातें कर लेते हैं, इन शक्तियों से बातें कर लेते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आज से 100-200 साल पहले कैसा जीवन था, कि क्या पहले भी ऐसे ही लड़ाई होती थी, फाइट होती थी, या फिर शैतानी शक्तियाँ पहले ज़्यादा थी या अब ज़्यादा हैं। तो दोस्तों पहले भी शैतानी शक्तियाँ बहुत थी, अब भी शैतानी शक्तियाँ बहुत है, पर जो अब चलन है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, लोगों को शॉर्टकट चाहिए। जैसे कि अगर आपके घर जाने वाला रास्ता 10 किलोमीटर का है, तो अगर आपको कोई 2 किलोमीटर का रास्ता दिख रहा है कि आप 2 किलोमीटर के अंदर घर पहुंच जाओगे, चाहे उस पर भूत खड़ा हो, प्रेत खड़ा हो, उस पर कुछ भी हो, आप वहाँ से जाओगे, क्योंकि आपका पेट्रोल बचेगा और 2 किलोमीटर आप नज़दीक जल्दी पहुँच जाओगे, वहाँ से नहीं जाओगे जहाँ से 10 किलोमीटर पड़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मतलब आप हमेशा शॉर्टकट ही देखते हो, पर जो इसके अंदर मैं जो आज आपको बात बताने वाला हूँ वो ये कि जो इंसान शैतानी शक्तियों से कार्य लेता है या कार्य करवाता है, वो ये समझता है कि जैसे अब मैं नॉर्मल बात बताता हूँ, जैसे बाहर वाले कंट्रियों के अंदर जो सबसे ज़्यादा साधना का इस्तेमाल होता है, वो जैसे जो मेनली सबसे ज़्यादा साधनाएँ होती है वो डायमंड्स की होती हैं, यानी कि पिशाचों की होती हैं, डाइनों की होती हैं, विच की होती, अलग अलग प्रकार की जो मतलब अलग अलग प्रकार के राक्षस हैं जिनकी में साधनाएं होती हैं। पर उनकी साधनाएं ऐसी नहीं होती 41 दिन, 21 दिन, 11 दिन, उनकी कोई ऐसी साधना नहीं होती, उनका सिर्फ भोग होता है। और उनका जो भोग होता है वो इतना खतरनाक होता है कि इंसान, अगर नॉर्मल इंसान सुनेगा, अगर देखेगा, तो वो डर के मारे उसको नींद भी नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, वो हमारे देश के अंदर भी कई डाइने ऐसे कार्य करती हैं जो आपके आसपास भी रहती हैं, पर आपको कभी नहीं पता लगेगा, क्योंकि इनका कार्य यही है कि इनको शॉर्टकट, बस शॉर्टकट सब कुछ चाहिए। इसलिए हमारी जो दुनिया है इसके अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, दुनिया के अंदर बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों, आपकी समझ से बाहर है। बस आप मोबाइल देखते रहो और ज़िंदगी को जीते रहो, यही है ना, यही चल रहा है ना असल में। पर हकीकत में आप सबको नहीं पता कि हकीकत क्या है। और दूसरी बात ये कि जैसे मैं इस वीडियो के अंदर मिक्स चीज़ें बोलता हूँ, मैं कभी भी एक टॉपिक पे नहीं रुकता, और जो जो मेरे दिमाग में आता जाता है मैं आपको वो बताता जाता हूँ, क्योंकि शक्तियाँ जो जो ऑर्डर करती हैं मैं वो बताता हूँ। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं खींचता, ना मैं कोई अपनी तरफ से बता सकता, ना मुझे कोई व्यूज़ लेने का लालच है कि मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है, पर दोस्तों जो जैसे डेमन्स होते हैं, जो राक्षस, यानी कि जो ऐसी बुरी शक्तियाँ होती हैं जिनसे लोग कार्य करवाते हैं, जिनको भोग देते हैं, वो शक्तियाँ कोई 41 दिन की नहीं होती, ना ही वो कोई 21 दिन की होती। वो शक्तियाँ दोस्तों होती हैं सिर्फ एक दिन, एक रात में उनकी लालो साधना होती है और उनको भोग दिया जाता है और उनको बुलाया जाता है। जैसे आप वेस्ट अफ्रीका साइड देख लो या अमेरिका, ये गुप्त चीज़ें होती हैं, अपने इंडिया में भी बहुत है, पर वो मैं जगह आपको पता ही होगा, पर मैं बता नहीं सकता अपने इंडिया में कहाँ कहाँ है। पर जो डाइनी है वो आपको पता ही है वो कौन होती है। ठीक है, पर दोस्तों ये करते क्यों हैं? ये करते इसलिए हैं क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा किसी को मार ना हो। जैसे कि लगा लो कोई व्यक्ति अगर अपने घर के अंदर खा रहा है, पी रहा है, ऐश की ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है, बस उसको देखा नहीं जा रहा कि वो कैसे ऐश की ज़िंदगी जी रहा है, या आपके आसपास में
कोई ऐसा लड़का हो कि वो भाई बहुत अच्छा था यार कल, तो आज उसको पता नहीं क्या हो गया, वो चलते चलते गिर गया और उसकी डेथ हो गई। या फिर आपको लगता हो कि यार वो तो कल बहुत खुश था यार, कल हमने देखा उसको, पर आज तो उसने फांसी लगा ली, या आज वो सही था कल वो सही था, अब उसने फांसी लगा ली। यानी कि कोई भी दुर्घटना होती है इसके अंदर डेमंस का ज़्यादा हाथ होता है, यानी कि जो राक्षसी शक्तियाँ होती हैं ज़्यादातर उनसे मारण क्रिया करवाई होती है। अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो कोई पक्का और अच्छा और सच्चा तांत्रिक या कोई भगत ढूंढें जो आपको सच्चाई बता सके। नकली मत ढूंढना, नकली जो होते हैं वो नहीं बता पाते, वो उल्टा मार पिटाई करवा देते हैं, गली के अंदर आना जाना बंद हो जाता है और सारी चीज़ें समझ से बाहर हो जाती हैं। ठीक है, और जो हमारे वर्ल्ड में चल रहा है वो ये चल रहा है कि शैतानी शक्तियों को पहल दी जा रही है, जो अच्छी शक्तियाँ हैं उनको पहल नहीं दी जा रही, क्योंकि लोगों का विश्वास ये है कि शॉर्टकट ही अच्छा है। लोगों को यही सही है कि उनको शॉर्टकट ही अच्छा है और उनको यानी कि लंबा रास्ता नहीं चाहिए, तो इसलिए वो इन शक्तियों से कार्य करवाते हैं, लेते हैं। ठीक है, पर इनके अंदर फ़ायदा बहुत है और नुकसान उससे ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर आपने देखा होगा कुछ इंसान किसी समय कुछ भी नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं, और आज वो इतने करोड़पति बने हुए हैं हद से ज़्यादा। या कोई देश आपने देखे होंगे कि एक समय में उनके पास कुछ नहीं था और अब इतने ज़्यादा तगड़े बने हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात बहुत ज़्यादा सोचने की और गहराई की है कि क्या हमारी जो दुनिया है वो किस साइड में जा रही है और किस साइड में जा कर के और क्या बनने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप अगर मेरी बात माने तो साधनाएं करें। ठीक है, अगर साधनाएं नहीं अच्छी लगती कि 41 दिन की कौन करेगा, कि यार गुरुजी ने इतना कुछ बता दिया, लास्ट में साधना पे आकर के बात कर दी। साधना दोस्तों आपकी जो लाइफ है वो बदल देगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप साधना करो तभी सही है, ज़रूरी नहीं कि आप साधना करो तभी सब कुछ सही है। साधना में भी लोगों को कठिनाइयाँ होती हैं, जीवन जीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पर कम से कम आप थर्ड आई अपनी ओपन तो कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आपको, कोई भी, अगर आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है आप अपनी आंखों से देख लोगे कि क्या हो रहा है हमारी दुनिया के अंदर। क्या जो रवि गुरुजी ज्ञान वर्ग वाले हैं क्या वो सच बोल रहे हैं या फिर वैसे ही पकी पकाई बातें बोल रहे हैं या किसी से सुन के बोल रहे हैं। दोस्तों मैं रोज़ न्यूज़ देखता हूँ और न्यूज़ से ज़्यादा मैं अपनी शक्तियों से बात करता हूँ, और जब उनसे बातचीत करता हूँ तो मुझे ये पता लगता है कि देखो दुनिया के अंदर क्या हो रहा है और दुनिया इंसानियत को छोड़ के कहाँ जा रही है। और ये करवा कौन रहा है, ये जो राक्षसी शक्तियाँ हैं ये करवा रही हैं। कभी भी जो भगवान की शक्तियाँ होती हैं वो कभी भी लड़ाई नहीं करवाती दोस्तों। जो राक्षसी शक्तियाँ होती हैं वो ही लड़ाई करवाती हैं, और राक्षसी शक्तियों की पहचान ये होती है कि वो किसी भी चीज़ को नहीं मानते सिवा राक्षस को। राक्षस की फ़ोटो वो नहीं किसी को दिखाते और उनका कोई भी स्टाइल नहीं होता अगर आप उसको पहचान लो।
उनका सिर्फ एक स्टाइल होता है, उनकी जो आँखें होती हैं वो सबसे अलग होती है। आँखें से ही आप उनकी पहचान कर सकते हो और किसी से नहीं, या फिर उनके खाने पीने से, रहने से, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि हम बताएं आपको, आप वीडियो कॉल करके हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि कुछ परेशान हो जाएंगे अगर मैंने पूरी चीज़ें बता दी, ठीक है। पर इसके अंदर जो शक्तियाँ बताती हैं वो ये बताती हैं कि अगर आप शक्तियों की साधनाएं करें, ज़्यादा बड़ी साधनाएं ना करें, छोटी साधना कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बाबाओं की साधना कर लें, अप्सराओं की साधना कर लें, यक्षिणियों की साधना कर लें, फकीरों की साधना कर लें, पीरों की साधना कर लें। अगर ये भी नहीं साधना करनी तो प्रेतों की कर लें, प्रेत की कर लें, पिशाच की कर लें, जिन्नात की कर लें, इन सब की साधना कर लें। आपको पता लग जाएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। और यक्षिणियों की साधना कर लें। तो दोस्तों जो हमारी ज़िंदगी है वो बहुत छोटी है दोस्तों, और हम बहुत कुछ देख रहे हैं नेट पे, इंस्टा, फेसबुक पे, जो मैंने पहले बताया है। और आप ऐसे ही फ्री में बैठ के अपनी लाइफ को ऐसे ही कर रहे हो। जो शैतानी शक्तियाँ आप पे हावी हो रही हैं, और कमाने वाला लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, अपनी जेब में डाल रहा है, इंजॉय ले रहा है, ज़िंदगी के मज़े ले रहा है, ठीक है। और आप सब अपना नेट फूंक रहे हो और फूंकते ही रहोगे जब तक आपको कोई सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि अब कोई मेरा भाई बोलता होगा कि मैं तो रोज़ मंदिर जाता हूँ, या फिर मैं रोज़ अपने धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, या अपने धर्म में रह कर के मैं पूरी चीज़ें कर रहा हूँ जो मेरे धर्म में होती हैं, मैं अपने धर्म को पूरा मान रहा हूँ, फिर भी मेरे घर से गरीबी नहीं जा रही, फिर भी मेरे घर से गरीबी नहीं जा रही, पर मैं मान सब कुछ रहा हूँ। वो क्यों नहीं जा रही? क्या आपका जो जहाँ पे आप लगा लो पूजा पाठ कुछ भी करते हो, क्या वहाँ पे आपने अपने सीनियर से पूछा कि मेरे घर पे गरीबी क्यों नहीं जा रही, गरीबी घर से क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वो खुद गरीब होगा। वो आपको क्या बताएगा? सिर्फ इतना बताएगा, मजबूती से रहो, अपने धर्म को फॉलो करो। और पल्ले कुछ पड़ा नहीं है आपके, और आप बस घूम के बात सुन के आ गए। तो दोस्तों जो शैतान होता है ना, वही आपको, आप जो मर्जी अच्छे कार्य कर लो, करते रहोगे, पर एक बुरा कार्य ही आपको सारे अच्छे कार्यों पे पानी फेर देगा। कोई भी आप अच्छा कार्य नहीं कर पाओगे। उसके लिए अगर आपको कार्य अच्छे करने हैं, भगवान के चरणों में लगना है आपको, तो आपको साधना करनी पड़ेगी, या फिर आपको अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करनी पड़ेगी। और अगर आप ताने मैंने सुन के घर वालों के फ्री में बैठे हो, अगर कुछ भी नहीं आता आपको, कुछ भी नहीं, फ्री में बैठे हो यार, एक तरह के नकम्मे हो चुके हो, नकारा हो चुके हो, तो साधना कर लो। क्या दिक्कत है? साधना करो, थर्ड आई ओपन कर लो, गद्दी लगा लो, घर में बैठ जाओ, लोग आना शुरू हो जाएंगे, लोगों का इलाज करना शुरू कर दो, सब कुछ सही हो जाएगा। आयुर्वेदिक में वृक्ष साधना कर लो, 41 दिन की जड़ी बूटियाँ बनाने लग जाओ, फ्री में देने लग जाओ। पहले फ्री में दो, फिर पैसों में देने लग जाओ, आपका घर का खर्चा आराम से निकल जाएगा। यानी कि जो साधनाएं हैं दोस्तों, जो शक्तियां हैं, वो आपको बहुत चीज़ों से बचाएगी, शैतानी शक्तियां से आपको बचाएगी। और दूसरी बात, अगर आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी आपका नाम है, तो अपने धर्म में रह कर के आप साधना कर सकते हो।
गुप्त साधना कर सकते हो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ तक कि अपने साथ वाले यानी कि अपने पार्टनर की बातें भी आप जान सकते हो। वो आपके बारे में क्या सोचता है या आपके घर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि अच्छे बुरे का सब पता लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, अपने धर्म को फॉलो कर रहे हो, तो आपको कोई भी रुकावट आती है इसके अंदर तो आपको शक्तियाँ बता देती हैं कि देखो भाई, तेरे पे इस चीज़ की गलती हुई है, इसलिए तेरे घर से गरीबी नहीं जा रही, इसको सही कर ले, तेरा सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत से ऑप्शन हैं आपको बताने के लिए। तो इसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप शैतानी शक्तियों को दूर भगा सकते हो अपने से। ठीक है, बस उनके चक्करों में लग कर के कोई ऐसा कार्य मत कर लेना, कहीं शैतानों को पूजने लग जाओ और कल को आपके घर में भसड़ मच जाए, कोई आए कोई निकले, आत्मा ये पता लगे कि जानवरों की आत्मा आपके घर में घूम रही है। ठीक है, वो जो शैतान होता है वो किसी का सगा नहीं होता दोस्तों, इतना याद रखना। शॉर्टकट कभी मत लेना दोस्तों। ठीक है, लेना है तो सीधा रास्ता लो और सीधे रास्ते पे चलो और आगे बढ़ो। आज मैंने सोचा कि कुछ लंबी वीडियो बनाता हूँ। लंबी वीडियो में कम से कम भी 10 से 20 बातें ऐड करता हूँ और आप सबको बताता हूँ जो मुझे शक्तियों ने बताया है। और ये आज नहीं बताया, ये पिछले शनिवार मुझे शक्तियों से बात हुई मेरी, तो इसलिए जो अप्सरा यक्षिणियाँ मैं आपको बता नहीं सकता कौन सी शक्तियों से, और उनके दूतों से मेरी बात हुई सपने के अंदर और कुछ दर्शन हुए। मैंने आपको बताया कि कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, आपका सब कुछ घर में ही आपको मिल जाएगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि आपको सही रास्ता दिखाने वाला चाहिए। अगर आप ताने मैंने सुन के पक चुके हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मिलें, व्हाट्सएप पे मुझे फॉलो करें और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, साधना करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है, कोई हम पैसा नहीं लेते, ना ही कभी लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।